नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। दिवाली की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग अपने तरीके से धन की देवी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। दिवाली से पहले धनतेरस का अपना एक अलग ही महत्व है। धनतेरस पर क्या करें और क्या ना करें, इस पर अधिक जानकारी के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य रवि शास्त्री जी मौजूद हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दिवाली से पहले धनतेरस मनाया जाता है। कहते हैं धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसकी क्या महत्ता है और क्या इसके बारे में जानकारी है जो आप देना चाहेंगे? हाँ, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। दीपावली से पहले धनतेरस जी, यानी 2 दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहते हैं। इसमें विशेष रूप से जब समुद्र मंथन हुआ जी, तो भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर के और प्रकट हुए और उसी समय माँ लक्ष्मी का भी प्रागट्य हुआ है और वैसी समुद्र मंथन से कुबेर आदि जितने भी देवता हैं उनका प्रागट्य हुआ। तो इसलिए धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ और उससे प्रकट होकर के हमारे संपूर्ण जनमानस को कल्याण के लिए, आरोग्यता के लिए, है ना, वो औषधि प्रदान हम लोगों को अमृत रूप में औषधि दे करके और हम लोगों का कल्याण किया। इसलिए विशेष रूप से जो चिकित्सा क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए धन्वंतरी पूजन जो है विशेष कही जाती है और साथ में कुबेर और लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है उनकी। बाबा, ये धनतेरस में खरीदारी का एक अपना अलग ही महत्व है, तो खरीदारी क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे ऐसा है कि ये पौराणिक है, वेदोक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ खरीदना चाहिए, लेकिन उस दिन घर में जो सफाई हुई घर का, जो आपके घर से निगेटिव चीज़, जैसे कोई भी चीज़, कोई भी बर्तन है या कोई वस्तु है आपका जो टूटा फूटा हुआ है, तो टूटा हुआ फूटा हुआ वस्तु जो है वो निगेटिवता प्रदान करता है, तो उसको घर से लोग बाहर निकाल देते हैं। और उस दिन है कि से आपका टूटी फूटी वस्तु को बाहर निकाल करके और नई वस्तु घर के अंदर प्रवेश करावें, है ना, ताकि आपके घर का जितने भी निगेटिव है वो सब समाप्त हो जाए और जो अच्छे हैं वो प्रवेश हो जाए। जी, 12 तरह की राशि के लोग रहते हैं, तो 12 राशियों के हिसाब से धनतेरस जो है सब राशियों के लिए किस तरीके से फायदेमंद है इस बार? हाँ, धनतेरस का योग जो है अबर बार बहुत सुंदर हुआ है। द्वादशी उपरांत त्रयोदशी का आगमन हुआ है और गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से उसको मनाया जा रहा है। तो बृहस्पति धन के ऐसे ही देवता हैं और बृहस्पतिवार के दिन त्रयोदशी पड़ना अपने आप में एक बहुत सुंदर मुहूर्त तैयार कर देता है। तो इस दिन संध्या 4 बजे के बाद जो धन त्रयोदशी तिथि आएगी उसमें विशेष रूप से ये 12 राशि वाले के लिए कल्याणकारक है। मतलब 12 राशि वालों के लिए कल्याणकारी है इस बार का धनतेरस। 25 को इस बार धनतेरस मनाया जा रहा है। अगर हम पूजा की विधि की बात करें या फिर मुहूर्त की बात करें, तो कौन सा मुहूर्त और कौन सा समय जो है वो अधिक पवित्र है? हाँ, इसमें वृष लग्न सबके लिए श्रेष्ठ कहा गया है। 12 राशियों के लिए। ऐसे तो अलग अलग राशि के केवल चतुर्थ, अष्टम और द्वादश राशि से जो लग्न में हम पूजन करेंगे वो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश नहीं होना चाहिए, बाकी सब राशि के लिए सही ही होती है। लेकिन वृष लग्न जो है वो पूर्ण मुहूर्त उसको कहा जाता है, जिसका संध्या 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम है। तो संध्या 6 बजे से 8 बजे तक के आप धनत्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी सहित कुबेर और माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से करें और कमलगट्टा और हविषान खीर, बिल्वगुद्दी इत्यादि मिला करके, और एक मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा।
इस मंत्र से कम 108 बार आहुति प्रदान करें जी। और कुछ कुबेर के नाम से ओम कुबेर, बहुत मंत्र अगर नहीं आए तो इतना जरूर कहें ओम कुबेराय स्वाहा जी। ये सबसे सिंपल है। हाँ, सिंपल है, ओम कुबेराय स्वाहा। तो इससे आपके धन आना और धन का सदुपयोग होना और धन आपके पास स्थिर लक्ष्मी की हम कामना करते हैं। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक लक्ष्मी उल्लू पर सवार होती है जी। और एक लक्ष्मी कमल पर निवास करती है। तो हम जब भी किसी की कामना करते हैं लक्ष्मी का तो कहते हैं लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठ देशे। आपके घर में कमल पर विराजमान लक्ष्मी विराजमान रहें और सरस्वती आपके कंठ में विराजमान हो, है ना। तब जब आपके यहाँ कमल पर विराजमान लक्ष्मी रहेंगी और कंठ में लक्ष्मी रहेंगी, है ना, तो देशे देशे च कीर्ति प्रभवतु शुभधाम। आपका कीर्ति जो है वो देश देश में फैलेगी, आपका जस फैलेगा जी। है ना। प्रबल शत्रु का शांति होगा और नाश तो नहीं कहना चाहिए, नाश किसी का भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। शांति मिले, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो इस तरह से वो जो है कमल पर विराजमान लक्ष्मी की हम कामना करते हैं। एक लक्ष्मी उल्लू पर सवार होती है। उल्लू पर सवार लक्ष्मी भी बहुत मंगल लक्ष्मी है, लेकिन बहुत वेग से आती हैं। आप देखेंगे कि कोई आदमी कल तक के बहुत साधारण रूप में था और कुछ ही क्षण में उसके पास बहुत सारी संपत्ति आ गई, है ना। लेकिन वो उल्लू पर सवार लक्ष्मी जल्दी जो आई, वो उल्लू पर सवार लक्ष्मी आई। और उल्लू को दिन कभी भी सूर्य का प्रकाश उसको नहीं दिखाई देता, रात ही दिखाई देती है। इसलिए वो लक्ष्मी आकर के आपके यहाँ सदैव अनर्थ ही करवाएंगी, वो कभी आपसे सुकर्म नहीं करवाएंगी। कर्म तो उससे का भी होता है, लेकिन वो नाजायज इधर उधर 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 उस व्यक्ति को जो है वो अच्छे कर्म दिखाई नहीं देते हैं। उसके पैसे से सत्कर्म नहीं होता है, दुष्कर्म हो सकता है लेकिन सत्कर्म कभी भी उसके द्वारा नहीं हो सकता है। और कब उड़ जाएगी इसका भी कहना मुश्किल है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत कल तक सब कुछ था और 2 दिन में ही वो दिवालिया बोल गया, उसके पास कुछ नहीं है। तो वो पहचान है कि उसके पास जो लक्ष्मी आई वो उल्लू पर सवार लक्ष्मी आई और कुछ दिन निवास की और फिर अपने स्थान को चली गई। लेकिन जो कमल पर विराजमान लक्ष्मी है वो चिर समय तक के आपके पुस्त दर पुस्त तक के आपके यहाँ निवास करके और सरस्वती के साथ वो रहती हैं। बाबा जी, ऐसी स्थिति में आम आदमी यही चाहेगा कि उसके घर में कमल पर सवार लक्ष्मी आए। हाँ। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि जो लक्ष्मी देवी आ रही हैं वो कमल पे हैं या उल्लू पे सवार होकर के आ रही हैं? हाँ, जब हम कोई भी सात्विक प्रयोग करेंगे, जब हम लक्ष्मी की सात्विक ढंग से आराधना करेंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि संध्या 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का आवाहन पूजन करना चाहिए। और उसी को विकृत अगर हम रात्रि काल में करते हैं या अर्धरात्रि में करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा परामर्श देते हैं कि भाई आप जो है सो इतना बजे रात्रि में करिए और इस तरह से आप कुछ तंत्र प्रयोग करके और कुछ करके करते हैं, इस तरह से वाम मार्ग से पूजन करते हैं महालक्ष्मी का। तो उनके यहाँ सुनिश्चित रूप से है कि इसे वही लक्ष्मी आएंगी। और हम अगर सात्विक ढंग से पूजन अगर स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का आराधना करते हैं तो वो कमल पर निवास लक्ष्मी हमारे यहाँ आएंगी। धीरे धीरे आएंगी, टाइम लगेगा, लेकिन वो स्थिर रहेंगी और हमारे पुस्त दर पुस्त वो विराजमान रहेगी। और आते सबसे पहला उनका पहचान है कि आपके घर में सद्बुद्धि प्राप्त कराएगी। और उल्लू पर सवार लक्ष्मी आकर के घर में सबसे पहले कुबुद्धि प्राप्त, आपके अंदर अहंकार को पैदा करेगा, है ना। और जब अहंकार आएगी तो उससे
विकृति होगा। और आपके यहाँ अगर सद्बुद्धि सद्विचार आता है, इस पर बहुत सारे पुराणों में उदाहरण हैं, कहानियां हैं, है ना। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ बहुत सारे दिन तक लक्ष्मी विराजमान रही। एक दिन लक्ष्मी की इच्छा हुई कि अब जा रहे हैं, तो सेठ जी से वो कहीं कि अब हम आपके यहाँ से जा रहे हैं, आपको जो मांगना है मांग लीजिए। सेठ जी देखे कि से माँ मैं तो आपको रोक नहीं सकता हूँ, आप आई हैं मेरे यहाँ बहुत दिन तक रही और जा रही हैं और आशीर्वाद देना चाहती हैं, तो सिर्फ इतना ही आशीर्वाद दें कि हमारे घर में सद्बुद्धि सद्विचार बनी रहे। लक्ष्मी फिर पुनः जगह पर बैठ गई, कही कि हम अगर चले जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ तो सद्बुद्धि समाप्त हो जाएगा, तो हमको रहना पड़ेगा। इसलिए वो अपने वचन के अनुकूल बंधी हुई थी, तो पुनः विराजमान रह गई। तो ये सबसे पहला है कि आपकी सद्बुद्धि सद्विचार बनी रहे, तो लक्ष्मी आपके यहाँ सदैव कमल पर निवास करने वाली लक्ष्मी विराजमान रहे। जी आचार्य जी, धनतेरस में खरीदारी का एक अपना अलग ही महत्व है। धनतेरस का बाजार पूरी तरह से सज धज के तैयार है। हाँ। क्या ऐसा खरीदे जिससे कम पैसे में ही वो लक्ष्मी का आगमन भी हो और धनतेरस भी शुभ हो? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, खरीदारी ऋग्वेद में श्री सूक्त एक ऋचा है वेद का, उसमें कहा है कि आद्राम पुष्करणिम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। वहाँ पर अग्नि से प्रार्थना किया है कि हे जात वेद अग्निदेव मेरे लिए बुलाओ, है ना। चंद्राम हिरणमयी, जो चंद्रमा के समान चमकने वाली यानी रजत, है ना। चांदी खरीदना बहुत शुभ माना गया है ना। सूर्यांग हिरणमयी लक्ष्मी, सोने के समान, है ना, धवल पुष्पों से सजी हुई लक्ष्मी जो है विराजमान रहे। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। हे जात वेद मेरे लिए बुलाओ, किसको? तो कहा कि सोने के समान चमकने वाली लक्ष्मी को, हिरण्य वर्णाम, जो सोने के समान वर्ण वाली हैं। हरिणीम सुवर्ण रजतस्राम, सोने और चांदी के धवल पुष्पों से जो सजी हुई लक्ष्मी है ना, उनको मेरे लिए बुलाओ। ठीक है। तो सबसे प्रधानता है द्रव्य में कि चांदी की खरीदारी उस दिन अवश्य करनी चाहिए। थोड़ा या बेसी अपने सामर्थ्य के अनुकूल चांदी जरूर खरीदना चाहिए। स्वर्ण भी खरीदें, बाकी और द्रव्य खरीदें, लेकिन चांदी अवश्य ही खरीदना चाहिए। इसलिए कि अगर हम नीचे तबके की बात करें तो वो उतने अव्वल नहीं होते चांदी के आभूषण खरीदने के लिए, तो उनके लिए क्या उन्हें ऐसा क्या खरीदना चाहिए कि उनके लिए शुभ हो? हाँ, द्रव्य में कम पीतल खरीदें, तांबा खरीदें, है ना, फूल कांसा, है ना। द्रव्य में स्टील छोड़ करके लोहा नहीं खरीदना चाहिए, है ना। लोहा छोड़ करके आप कोई भी द्रव्य अगर खरीदते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। धनतेरस में कहा जाता है झाड़ू भी एक खरीदना लक्ष्मी का आगमन होता है, तो इसके पीछे क्या कहानी है झाड़ू का लक्ष्मी के आगमन से? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो वस्तु हमारे घर को साफ करते हैं, जो निगेटिव चीज को हमारे घर से बाहर करते हैं, वही तो लक्ष्मी है ना। तो उसमें झाड़ू का भी स्थान है भाई। वो सबसे पहले तो वही जो है सो जितना भी कचरा कूड़ा है उसको दूर करता है। इसलिए अगर कहीं पर भी सफाई नहीं रहेगी तो वहाँ पर लक्ष्मी विराजमान नहीं होंगी। लक्ष्मी दो बहन हैं। लक्ष्मी की दूसरा बहन का नाम है दरिद्रता, दरिद्रा। तो दरिद्रा जो महारानी हैं वो सदैव लक्ष्मी के साथ ही रहती हैं। लेकिन लक्ष्मी कही कि हम तो जहाँ जाएंगे तुम कैसे जाओगी? तो बोले कि हाँ, तुम्हारे लिए स्थान बताता हूँ। घर में जहाँ जहाँ सफाई रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, और जहाँ कोने में गंदगी रहेगी वहाँ पर दरिद्रता महारानी जाकर के विराजमान हो जाती हैं। इसलिए झाड़ू का, सूप का, है ना, विशेष महत्व है कि झाड़ू खरीदना चाहिए। जी, तो अगर आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना है तो धनतेरस में झाड़ू भी जरूर खरीदें। बाबा जी कहते हैं कि धनतेरस के दिन धनिया का बीज भी खरीदते हैं और फिर उसे दिवाली के दिन बगीचे में लगाते हैं, तो इसका क्या महत्व है धनिया का? हाँ, धनिया का ये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ
कोई भी वस्तु को इसी ढंग से लिया गया है जो वस्तु हमें विस्तार करने वाला हो, है ना। जैसे भगवान को हम दुर्वा चढ़ाते हैं, तो दुर्वा का मंत्र है कांडात कांडात परोहंती परुखः परुखस परी, जो कांड के ऊपर कांड बढ़ता है ना, और परुख के परुख ऊपर परख होता है और पसर जाता है। उसी तरह से मेरा यह परिवार जो है वो भरपूर पसरा रहे। तो धनिया देखने में बहुत छोटा सा बीज होता है, लेकिन एक बीज अगर वो भूमि में जाता है तो वो विस्तार हो करके और खूब हरा भरा हो करके और सुंदर पसरता है। तो ऐसा कामना करते हैं कि आज जो धनिया खरीदेंगे और उसको लगाएंगे तो जिस तरह से वो विस्तृत होगा, बढ़ेगा, उसी तरह से, और उसमें सुगंध भी होता है। धनिया में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है जो सबको मोहने वाला होता है। तो हमारे परिवार बढ़ें और सुगंधित इस तरह से यशस्वान कीर्तिवान, है ना, धनवान बने कि सब जगह उनका जस कीर्ति जो है फैले, यही कामना है जी। काफ़ी अच्छा आपने इसके बारे में बताया और उम्मीद करती हूँ दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। आचार्य जी, एक सवाल और कि धनतेरस के दिन यम का दीपक भी जलाते हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्यों जलाते हैं यम का दीपक? हाँ, ऐसा है कि कुबेर जी की जो आगमन हुई ना जी, उसके साथ यमराज का भी आगमन है ना। तो यमराज की प्रसन्नता के लिए जो है सो हम घर के बाहर जब भोजन इत्यादि से निवृत्त हो जाते हैं तो रात्रि काल में दक्षिण मुँह कर करके सरसों तेल का दीपक जम के नाम से जलाते हैं। जम्बद्वारे महाघोरे तम अंधकार निवारक, जो हमारे अंदर अज्ञानता है, जमता है, जो जड़ता है हमारे अंदर, उसको हे भगवान आप दूर करें। और लोग कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु जैसे एक्सीडेंट इत्यादि इत्यादि से जो होने वाली है, वो सारा प्रकार का बीमारी मेरा जमराज महाराज प्रसन्न रहें और हमें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए जम का दीपक जलाते हैं। और जम से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन के अंधकार को आप दूर करें, हमारी जड़ता को दूर करें और मुझे अकाल मृत्यु से रक्षा करें। जी आचार्य जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि धनतेरस उनके लिए क्यों, क्या ऐसा करे कि शुभ हो, ऐसा क्या करे धनतेरस के दिन कि उनके लिए शुभ हो? हाँ, धनतेरस के दिन, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। धनतेरस के दिन प्रातः उत्थाय, सवेरे उठ करके भगवान धन्वंतरी का ध्यान करना चाहिए, है ना जी। पहला सुख निरोगी काया, आपका शरीर निरोगी रहे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की स्वस्थता ही धर्म का मूल कहा गया है। इसलिए सबसे पहले धन्वंतरी का ध्यान सुबह उठ करके करना चाहिए। और उसके बाद दिन भर अगर निराहार रहें, फलाहार करके रहें तो बहुत उत्तम कहा गया है। और फलाहार करके संध्या काल में स्नान ध्यान करके शुद्ध पीत वस्त्र, पीला वस्त्र या लाल वस्त्र धारण करके और पूर्वाभिमुख हो करके बैठ जाएं और वहाँ पर भगवान धन्वंतरी का, माँ लक्ष्मी का जो द्रव्य रूप में हो, मतलब मूर्ति रूप में नहीं, द्रव्य रूप में, आपके पास जो भी चांदी, सोना, पीतल, तांबा जो भी है, उस द्रव्य को एक किसी पात्र में, पीतल या तांबा या चांदी के पात्र में रख करके और वहाँ पर जो है सो कुबेर के साथ उनका आवाहन करना चाहिए और गंध, अक्षत, पुष्प, है ना, फूल, दुर्वा इत्यादि से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करके और यथाशक्ति जितना भी बन सके खीर, नारियल, बिल्ल का गुद्दी और कमलगट्टा से अगर मंत्र आता हो तो करें, न आता हो तो महालक्ष्मी स्वाहा कुबेराय स्वाहा, है ना, महालक्ष्मी स्वाहा कुबेराय स्वाहा 108 आहुति प्रदान करें और प्रदान करके और प्रदक्षिणा करें, प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके और कामना करें कि हमारे घर में आरोग्यता रहे और लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनी रहे। इस तरह से करने के बाद में फिर
नानाविध भोजन करना चाहिए। भोजन में भी साधारण भोजन नहीं करनी चाहिए, उस दिन खूब सुंदर भोजन करना चाहिए, है ना। मिष्टान हो भोजन में, माने 6 रस से युक्त भोजन पकवान खा करके, और फिर सरसों तेल का दीपक लेकर के और उसका जम का पूजन करके रोली चावल से, और फिर घर के बाहर ले जा करके उसको रख करके और भगवान यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मेरी अज्ञानता को दूर करें, मेरी जड़ता को दूर करें और मुझे अकाल मृत्यु से बचा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य रवि शास्त्री जी, जिन्होंने हमें बताया कि अगर आपको धनतेरस के दिन अपने घर में लक्ष्मी का आह्वान करना है तो इसके लिए आप भगवान धन्वंतरी का आह्वान करें, घर को सफाई रखें, और इसके साथ ही कई तरह के नियम है जिसको आप पूरा करके भगवान लक्ष्मी को अपने घर में आगमन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए सन्मार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।